Welcome dear students. This is the second lecture of the topic matrices and determinant. So last class में हम matrices के टाइप देख रहे थे. 4 टाइप आपको सिखा चुके हैं. Let's move on to the पांचवा टाइप. टाइप 5 स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स हेडिंग दीजिए स्केलर मैट्रिक्स. देखिए क्या होता है. द डायगोनल मैट्रिक्स in which the diagonal matrix in which diagonal elements are equal is the scalar matrix. देखिए समझने का कोशिश कीजिए. चलिए. द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज द स्केलर मैट्रिक्स. देखिए नाम से ही क्लियर है. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है वैसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. जैसे एग्जांपल देखिए. ठीक है, ये लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट्स हुई. इसके अलावा जितनी भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, 0 है. और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है. इसी वजह से यहां डायगोनल मैट्रिक्स लिखे हैं. तो द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. वैसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल देखिए. लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट छोड़ के बाकी सारी की सारी क्या है, 0 है. और लीडिंग डायगोनल वाली एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. देखिए -2 है, -2 है, -2. यहाँ 4 है, 4 है, 4 है. एक और एग्जांपल देखिए. यहाँ 9 0 0 0 9 0 0 0 9. ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है. एक बार और देखिए. स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट की सारी एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए. क्लियर है. छठा टाइप देखिए. यूनिट मैट्रिक्स या इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हो. और यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल I और बेस में n से रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है. लिखिए. द डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are यूनिटी का मतलब क्या है, एक. वैसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स. सीधा एग्जांपल.
देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, और इसके अलावा बाकी सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ I2 लिखे हैं, I2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स या सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे I3 लिखा मतलब थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। I4 लिखा, I4 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर है। देखिए राइट द सेवेंथ वन, राइट द सेवेंथ वन। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इसे आप नल मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हो, और कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, लिखिए द मैट्रिक्स which contains all its elements as 0 is the जीरो मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जैसे अपन ऐसे लिखा, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है। राइट इट डाउन। राइट द 8th पॉइंट नंबर 8, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, इक्वालिटी मतलब इक्वल टू का सिंबल होगा ना। देखिए देखिए यदि आपको जहां कहीं भी ऐसा कुछ मिले, कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल बी, मतलब कैपिटल ए क्या है, किसी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, कैपिटल बी क्या है, कोई मैट्रिक्स है, मतलब पहला मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोई दूसरा मैट्रिक्स। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई दो मैट्रिक्स यदि बराबर होगा तो वो क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर की एलिमेंट आपस में बराबर होगी, बराबर होगी। जहां कहीं भी दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो ये कंफर्म है कि दोनों मैट्रिसेस की कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर की एलिमेंट आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब देखिए क्या होता है, कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब होता है पहला मैट्रिक्स का 1-1 पोजीशन है तो दूसरा मैट्रिक्स का भी क्या होगा, 1-1 पोजीशन। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहां x, यहां 2 1 5 इक्वल टू 4 2 y 5। क्लियर। फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या इंप्लाई करेगा, पहला मैट्रिक्स का जो 1-1 पोजीशन पर एलिमेंट होगा, 1-1 पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा
दैट एलिमेंट विल बी इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का 1 1 पोजीशन का एलिमेंट। मतलब x किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। अब देखिए, पहला मैट्रिक्स का 1 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो दूसरे के 1 2 पोजीशन के बराबर होगा। तो दो दो के बराबर है ही, वैसे ही 1 किसके बराबर है? y के बराबर है, और यहाँ 5 5 के बराबर है ही। क्लियर है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स बराबर दे देगा और कोई मिसिंग एलिमेंट होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट से निकालिएगा। जहां कहीं भी दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दोनों मैट्रिसेस के कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर के एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? देखिए, एक प्रॉब्लम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर है। देखिए, दो मैट्रिक्स बराबर है मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। इसकी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, इसकी भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। अपने को क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x y और z का सम निकालना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? x y z की वैल्यू निकालोगे। अब देखिए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये क्या इंप्लाई करेगा? इसका 1 1 पोजीशन पर का एलिमेंट और इसका 1 1 पोजीशन पर का एलिमेंट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 2x प्लस 4 विल बी बराबर टू 0। तो 2x विल बी बराबर टू -4। 4 को इधर उचका लिया तो यहां से x की वैल्यू क्या हमें मिलेगी? -2 मिलेगी। ये इसके बराबर होगा। 3y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 5। तो अपने को x की वैल्यू क्या मिली है? -2 मिली है। इसको यहां रख दीजिए। 3y माइनस एक्स की जगह पर क्या रख दे? -2। अब माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। 5 प्लस 2 को उधर उचका लो तो -2। 5 में से 2 गया 3। तो y की वैल्यू यहां से क्या मिल गई? 1 मिल गई। और देखिए, z प्लस 2 को किससे इक्वेट करा दे? इसको किससे इक्वेट कराए? इससे कराइए। z प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 को उधर उचका लो -2। तो z की वैल्यू क्या मिल गई? 1। यानी x की वैल्यू -2 मिली, y की वैल्यू 1 मिली और z की वैल्यू क्या मिली? 1। तो तीनों की सम क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगी? x की जगह पर -2 रखो, प्लस y की जगह पर 1 रखो और z की जगह पर 1 रखो। कितना हुआ? -2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ? 0। ओवरऑल क्या हुआ? 0 हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, दो और नाम है, इसको भी देख लीजिए। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली एलिमेंट 0 होनी चाहिए। देखिए, नाम है अपर, नाम है अपर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली एलिमेंट सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होगा। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए, ये अपने को प्रिंसिपल डायगोनल हुआ, इसके नीचे वाली सारी एलिमेंट 0 है, इसके नीचे की सारी एलिमेंट 0 है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के
नीचे वाला एलिमेंट सारा का सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, देखिए नाम है लोअर, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होगा। एग्जांपल देखिए, कोई एक मैट्रिक्स सी लिखिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, जीरो है। क्लियर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली एलिमेंट जीरो होगी। इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली सारी एलिमेंट्स, बिलो वाली सारी एलिमेंट्स जीरो होगी। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली सारी की सारी एलिमेंट जीरो होगी। और इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एबव वाली, एबव एबव ऊपर वाली सारी एलिमेंट्स जीरो होगी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में यही 10 नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो लिखिएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। पहला लिखिएगा एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो मैट्रिसेस को जोड़ने का कंडीशन आप समझिए कि दो मैट्रिसेस के बीच एडिशन कब होती है। तो पहले कंडीशन लिखिए, लिखिएगा the addition of two matrices, the addition of two matrices is defined only when they are of same order। मतलब दो मैट्रिसेस के बीच एडिशन तभी डिफाइंड है जब दोनों की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर मतलब दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3x2, तो दूसरी की भी क्या होनी चाहिए, 3x2। पहली की ऑर्डर है 2x2, तो सेकंड वाली की भी क्या होनी चाहिए, 2x2। पहली की ऑर्डर है 1x4, तो सेकंड का भी क्या होना चाहिए, 1x4। एग्जाम्पल से देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 4 3 9 0, ये मैट्रिक्स ये है। और सेकेंड मैट्रिक्स है -2 9 6 0 4 5। ठीक है, अब से पूछा जाए कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, मतलब what is the resultant matrix after adding the two matrices A and B। तो देखिए पहले आप ये चेक करा लीजिए कि क्या एडिशन डिफाइंड है। तो फर्स्ट की ऑर्डर क्या है, 2x3, सेकंड की भी ऑर्डर क्या है, 2x3। तो दोनों मैट्रिक्स के बीच एडिशन डिफाइंड होगा बिकॉज दोनों की ऑर्डर क्या है, सेम है। और देखिए एडिशन कैसे होता है। तो एडिशन इसका 1 1 पोजीशन इसके 1 1 पोजीशन के साथ जुटेगा, इसके साथ। तो 1 जोड़ -2 कितना होगा, 1 प्लस -2 -1। इसका 1 2 इसके 1 2 वाले के साथ जुटेगा, तो 2 प्लस 9 कितना हुआ, 11। ये 4 किसके साथ जुटेगा, 6 के साथ, 10। 3 0 के साथ 3,
9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13। 0 प्लस 5 क्या होगा? 5। ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसकी भी ऑर्डर उतनी ही होती है जितना कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इसकी क्या है? 2x3। 2x3, तो इसकी भी ऑर्डर क्या है? 2x3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर है? राइट इट डाउन। एक और एग्जांपल लिखिए। कोई एक मैट्रिक्स ए है 9 4 6 2 0 1 1 9 8। 4 -4 6 0 9 8 7 5 12। ठीक है। ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है। देखिए, दो मैट्रिसेस का एडिशन तब भी डिफाइंड होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? 3x3। सेकंड की भी ऑर्डर क्या है? 3x3। तो दोनों के बीच एडिशन डिफाइंड होगा। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 3x3। तो देखिए एडिशन कैसे होता है। ये 9 किसके साथ जुटेगा? 4 के साथ। तो 9 जोड़ 4 कितना हुआ? 13। 4 किसके साथ ऐड होगा? -4 के साथ। 0। 6 प्लस 6 क्या हुआ? कंबाइंस टू मेक 12। 2 प्लस 0 2। 0 जोड़ 9 9। 1 प्लस 8 9। 1 प्लस 7 8। 9 5। 9 5 कितना होता है? 14। और 8 12 कितना हुआ? 20। ये आपका ए प्लस बी मैट्रिक्स हुआ। क्लियर है? देखिए सेकेंड ऑपरेशन क्या है। सेकेंड ऑपरेशन देखेंगे। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अपन एक मैट्रिक्स ले लिया -2 4 3 1 6 9 8 4 3। क्लियर है? अब देखिए आपसे पूछा जाए कि 3A मैट्रिक्स क्या होगा? 3A मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है। तो 3A मैट्रिक्स का मतलब है कि ये 3 क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से गुना करना है। 3A मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना लगेगा। 3 से गुना लगेगी। मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना होगा। 3A मैट्रिक्स मीन्स each and every element of this matrix should be multiplied with 3. तो लेट्स मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट में 3 से गुना करना है। चलो -2 में 3 से गुना लगाओ। -2 गुने 3 कितना हुआ? -6 -6 हुआ। 4 गुने 3 कितना हुआ? 12। 3 गुने 3 कितना हुआ? 9। 1 गुना 3 क्या हुआ? 3। 6 का 18, 9 का 27, 8 का 24 और 4 का 12 और 3 का 9। क्लियर है? तो आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं। और देखिए अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी अगले क्लास में कुछ बेसिक से ही IIT मेंस और एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको कराएंगे। और NCERT बुक आप लोग बनाते चलिए। बेसिक बुक है, 12th के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है NCERT। ठीक है। और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, IIT का प्रॉब्लम होगा। थ्योरी के साथ साथ आपको IIT का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी करा देंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बी हैप्पी एंड एंजॉय।